Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. And this is Dr. Conan and I am working here as a family physician in Gulberg Medical Center. आज जो हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसको कि हम डायबिटीज़ मिलाइटिस या आम ज़ुबान में शुगर भी कहते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा ये वो बीमारियां हैं जो हमारे इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड की जो है देन है और हमारी जो डेवलपमेंट है, जो रेवोल्यूशन है, उसने ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो फिज़िकल इनएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस फिज़िकल इनएक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज ने बहुत सारी बीमारियों को जन्म दिया है और जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टॉप ऑफ द लिस्ट हमारी ये ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा और इससे रिलेटेड लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ हैं। तो आज हम जो है वो शुगर पे बात करेंगे। शुगर की बीमारी उस वक्त होती है जब इंसान के अंदर उसकी डाइट में और उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी में, उसकी एक्सरसाइज में एक बैलेंस, एक तवाज़ुन नहीं रहता। इस मॉडर्न वर्ल्ड में आप खाना खाते हैं, खा के फिर बैठे रहते हैं, बड़ी स्ट्रेस्ड लाइफ है। 9 to 5 की जॉब करने वाले 10-8 घंटे जो है वो चेयर पे बैठ के घर चले जाते हैं और उस वक्त उनको किसी भी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी का मौका नहीं मिलता। इसके साथ साथ अब लाइफ में जो है स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस भी जो है वो शुगर करने में एक उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा हमारी डाइट में कुछ ऐसी चेंजेस आ गई हैं जिसकी वजह से जो मोटापे का शिकार लोग ज़्यादा हो जाते हैं और मोटापा अल्टीमेटली जाके शुगर की बीमारी का सबब बन रहा है। शुगर का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज तो ये है कि हमने अपनी डाइट में जैसे चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। चीनी जो है वो एक केमिकली ट्रीटेड केमिकल है और उसकी जगह पर अगर हम गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करें तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। इसके अलावा हमारी लाइफ में से एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस हो गई है। एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी में अब रही नहीं है। अगर हम वो भी अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करें तो हम शुगर से बच सकते हैं। और जो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये वो बीमारियां हैं जिनको कि साइलेंट किलर्स कहा जाता है, क्योंकि ये बरसों इंसान के अंदर पलती रहती हैं और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाती हैं। शुगर की मोटी मोटी अलामात में भूख का ज़्यादा लगना, वज़न में कमी होना, प्यास, बार बार प्यास लगना, पेशाब के लिए बार बार जाना और स्पेशली रात को अगर एक से ज़्यादा दफ़ा उठना पड़े और अक्सर जो है वो शुगर वाले मरीज़ को रात में 2 से 3 दफ़ा उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है पेशाब करने के लिए। इसके अलावा इंसान को थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो अगर आपको ऐसी अलामात का सामना है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए और आपको अपना शुगर के लिए थोड़ा बहुत वर्कअप करना चाहिए। शुगर को ये वो बीमारी है जो दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रही है और पाकिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया स्पेशली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल रही है। अलार्मिंगली इसका फिगर जो है वो ज़्यादा हो रहा है और शुगर को कंट्रोल करना बहुत आसान है। आप इससे बच भी सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपनी डाइट को मैनेज करना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को लाना पड़ेगा। डाइट की मैनेजमेंट उसमें यही है कि आप सिंपल चीज़ें खाएं, नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा जोर दें, पानी ज़्यादा पिएं। आप दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिएं और चीनी की जगह गुड़, शक्कर का इस्तेमाल करें। गंदम का आटा बहुत मीठा होता है, उसकी जगह आप जौ का आटा इस्तेमाल करें या आप उसको मल्टीग्रेन करें। जौ, बाजरा, मकई, गंदम, इन सारों का आटा मिला के आप लिया करें। दिन में प्रॉपर टाइम पर खाना खाएं, 3 मरतबा खाना खाएं। बीच में स्नैकिंग में, जिसमें कि हमारे यहाँ चिप्स खा लिए जाते हैं, पकौड़े, समोसे, उसको अवॉइड करें। ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करें। बड़ा छोटा गोश्त या रेड मीट को अवॉइड करें और उसकी जगह पर थिन लीन मीट या वाइट मीट जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल करें। चिकन खाएं और हफ्ते में 2 मरतबा फ़िश का इस्तेमाल करें और साथ में ड्राई फ्रूट्स जितने के आपकी हथेली भी आ सकते हैं उतने आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल रखें। फाइबर, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फाइबर जितना आपकी डाइट में होगा वो आपकी उसके लिए, स्टमक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर किसी का को कब्ज़ रहती है तो वो भी शुगर लेवल्स को डिस्टर्ब कर देता है। इसके अलावा एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक्सरसाइज जो है वो कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है कि आपने जो है वो 8-10 घंटे जिम में गुजारने हैं, स्विमिंग करनी है, बहुत हाई फाई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट 35 to 40 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक डेली एंड 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन अगर आप 35 से 40 मिनट वॉक करते हैं और 2 दिन ऑफ करते हैं तो आपके लिए ये आपके जिस्म के लिए बेहतरीन है।
اس کے ساتھ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ شوگر کی بیماری اکیلی نہیں آتی، یہ اپنے ساتھ 100 بیماریوں کو ساتھ لے کے آتی ہے۔ شوگر کے ساتھ ساتھ پھر بلڈ پریشر کا، انسان بلڈ پریشر کا بھی شکار ہو جاتا ہے، دل کے مسئلے بن جاتے ہیں، گردے کے مسئلے بن جاتے ہیں، آنکھوں میں بینائی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور ان میں بلائنڈنس، اندھے پن کا شکار ہونے کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر کے مریض کا زخم آسانی سے جو ہے ٹھیک نہیں ہوتا اور کئی دفعہ وہ زخم بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ ان کے پیروں میں، شوگر کے مریض کے پیروں میں اب زخم کی شکایات اکثر رہتی ہیں۔ تو ان ساری اگر ان میں سے ایسی کوئی آپ کو علامت ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، پیاس بار بار لگتی ہے، بار بار آپ کو پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے، تھکاوٹ رہتی ہے، تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنا شوگر لیول ضرور چیک کروائیں۔ یہاں پر گلبرگ میڈیکل سینٹر میں میں اور بہت سارے ڈاکٹرز، ہم وی آر سرونگ دا پیپل ہیئر فار 24/7 اور ایسے بہت سارے پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو خدا نخواستہ ایسا کوئی بھی پرابلم فیس کر رہے ہیں تو آپ اس کو بہت دیر میں بڑھا کر لانے سے کے بجائے بہتر ہوگا کہ آپ اس کو ٹائملی اپنا چیک اپ کرائیں، کیونکہ شوگر کی بیماری سے بچا بھی جا سکتا ہے اور اس سے پہلے ایک پری ڈائبٹیز جس کو ہم کہتے ہیں ایک الارمنگ بیماری ہوتی ہے، لیکن اس سٹیج پر اگر آپ کی بیماری پکڑی جائے تو آپ کو شوگر لاحق ہونے سے پہلے ہی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ شوگر کا شکار ہو چکے ہیں تو اس کے لیے میڈیسنز اویلیبل ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم بہت اچھے سے اس کو ڈیزیز کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اور اگر شوگر آپ کے خون میں شوگر لیول کنٹرولڈ ہے تو آپ ایک نارمل ہیلدی کوالٹی لائف گزار سکتے ہیں۔ تو یو آر آلویز ویلکم ہیئر ایٹ گلبرگ میڈیکل سینٹر. وی آر ہیئر 24/7 فار یور کیئر. تھینک یو ویری مچ.